जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है। किस तरह गुरु जी महाराज अपनी संगत को अपने हर एक बच्चे की तरह रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं और किस तरह से उनके हर कष्ट को दूर करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम आपके लिए बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग्स भरा लेके आई हैं, उसे लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो भी मेरी प्यारी संगत सत्संग शेयर करती है और जो सत्संग सुनते हैं, दोनों का ही भला होता है, दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी महाराज ने हमारी लाइफ में इतने सारे सत्संग दिए हैं। आज हम भी कह सकते हैं कि गुरु जी महाराज जी ने अनंत कृपा हमारे ऊपर की है। संगत जी, हर दिन एक नया सत्संग होता है। संगत जी महाराज नित नए चमत्कार हमारी लाइफ में करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैं गुरु जी महाराज से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले तक गुरु जी महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बिना किसी माध्यम के ऑटोमेटिकली ही मैं गुरु जी महाराज से जुड़ती चली गई। ऐसे ही जुड़ते जुड़ते हम बड़े मंदिर पहुंच गए। जब बड़े मंदिर की पावन धरती पर, उस पुण्य भूमि पर मैंने कदम रखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बरसों की जन्मों की तलाश यहाँ आकर ख़त्म हो गई। जब हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए, तब मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ पहली बार हमें आगे बैठने का मौका मिला। उससे भी बड़ी बात, जब गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया और सबसे पहले संगत जी हमें सर्व किया गया, तो यह तो मैं गुरुजी महाराज जी की रहमत समझती हूँ। यह तो उनका आशीर्वाद है। गुरुजी महाराज जी ने हमें सबसे पहले अपने डिवाइन प्रसाद से ब्लेस किया। गुरुजी महाराज के दरबार में आंखें बंद करके बैठी हुई थी, तब मुझे एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ जब मेरी आंखों के सामने वो लोग आ रहे थे जिनके साथ मेरी किसी न किसी बात को लेकर अनबन हुई थी। समहाउ वो मुझे पसंद नहीं करते थे या मैं उन्हें नहीं करती थी, लेकिन उस मोमेंट मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सबको गले लगा लूं, उनसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में जो दरार है वह दरार ख़त्म हो गई है। मैंने आपको हर तरीके से माफ़ किया है, आप भी मुझे हर तरीके से माफ़ कर दें, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है, ये जीवन क्षण भंगुर है। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दरबार में आकर मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। गुरुजी के पास आकर ये रास्ता बहुत ही सहज और सरल लगने लग गया। संगत जी, इसलिए क्योंकि मुझे गुरुजी के पास सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि आध्यात्मिक का रास्ता सिर्फ प्रेम से होकर गुजरता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आपको किसी प्रकार के बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के रिचुअल्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना इफ़ ना बट, ना मन में कोई संशय, सिर्फ चारों तरफ प्रेम। गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद 1 साल तक गुरुजी महाराज जी ने हमारे ऊपर अनंत कृपा की, इतना प्यार बरसाया, इतने चमत्कार हमें दिखाए, इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी। गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका है अपनी संगत को अपने करीब लाने का। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं। पहले गुरुजी महाराज बहुत प्यार बरसाते हैं और फिर नींबू की तरह निचोड़ते हैं, यह देखने के लिए कि अगर मेरी संगत के जीवन में कोई मुश्किल भरा टाइम आता है तो मैं क्या उस मुश्किल भरे समय में मुझे ये भूल जाएगी या मुझसे दूर हो जाएगी या मेरे करीब आ जाएगी। कहीं इसका विश्वास डगमगाता तो नहीं, इसका विश्वास और बढ़ जाएगा, इसकी आस्था और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, हम इस परीक्षा में पास होते हैं ना, तो गुरुजी हमारे साथ चलते हैं, हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं, हमें बताते हैं तुम्हारा मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हें अपने हाथों में उठा रखा है। अब संगत जी, हमारी यात्रा गुरुजी महाराज जी के साथ शुरू हुई। मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करते थे। उस समय संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। गुरुजी महाराज जी के पास जाते जाते मेरा उनसे इतना प्रेम हो गया, मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई कि हर दिन मुझे चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग सुनना ही होता है था। और संगत जी, अपने बच्चों को खाना खिलाकर उनको सुलाने के बाद मैं रात में आराम से बैठती और पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी।
गुरुजी महाराज जी, संगत जी, मैं इतनी खोज आती थी मुझे पता नहीं चलता था कि मैं सुबह हो गई है, 4 बज गए हैं। संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या वाक़ई में किसी के जीवन में इतने चमत्कार, इतने मिरेकल्स हो सकते हैं? क्या वाक़ई में गुरुजी महाराज जी ने इतना ब्लेस किया था संगत को? उस वक़्त मुझे लगता था कि यह सब तो पुरानी संगत के सत्संग हैं। यह उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें ऐसा लगता था उनके एक्सपीरियंस हैं इसलिए हुआ। क्योंकि गुरुजी महाराज जी से साक्षात रूप में मिले हैं और मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैंने गुरुजी को उनके फिज़िकली फॉर्म में नहीं देखा। लेकिन संगत जी, मैं गलत थी। हमें नहीं पता था कि आने वाले समय में हमें गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करने वाले हैं। एक दिन की बात है, मेरी बहन को गुरुजी महाराज जी का सपना आया। सपने में उसने देखा कि दरबार लगा हुआ है। और संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए हैं और गुरुजी के पास मैं बैठी हुई हूँ और मेरी बहन संगत जी कुछ दूरी पे बैठी हुई है। तभी संगत जी, मेरी बहन सभी संगत को दिखाती है कि देखो, रोटी प्रसाद में मुझे नाग के दर्शन हुए। तब मेरी बहन ने देखा कि गुरुजी महाराज मुझसे कह रहे हैं कि बोलना कर, तू बोलती क्यों नहीं? तो जब तक बोलेगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि तेरे मन में, जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग्स आई हैं। संगत जी, मेरी बहन ने मुझे यह सपना सुनाया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा था। गुरुजी महाराज जी तो मुझे रोज़ ही नित नए सत्संग देते हैं, हर दिन कुछ नया चमत्कार होता है। तो मैं कैसे सत्संग बताऊं? अगर संगत जी मेरे मन में आता था कि चलो आज मैं बता देती हूँ, तो मेरी मम्मी रोक लिया करती थी। मेरी मम्मी कहती थी मुझे, नहीं बेटा, हमें सत्संग नहीं सुनाना। गुरुजी ने हमें जो ब्लेसिंग्स दी हैं वह हमारी ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों तक मत बताओ, वह किसी की नज़र लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी, जैसे मेरी मम्मी की सोच है, हम सब की बचपन से ऐसी ही सोच रही है। हम सब सोच के साथ पले बड़े हैं और हमारे मन में बहुत इफ़ एंड बट होते हैं। बट संगत जी, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी की शरण में आने के बाद उनके सत्संग सुनकर हमारे मन में मैल दूर हो जाता है। और फिर संगत जी, धीरे धीरे जब मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, यह तो गुरुजी महाराज जी ने हमारी लाइफ में सत्संग दिए हैं और उन्हें हर संगत के साथ बांटना चाहिए, हर सत्संग को सुनाना चाहिए। क्योंकि गुरुजी महाराज जी कहा करते थे, संगत जी, सुनने वाले का भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में के बारे में समझाने लगे, सिखाने लगे और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ बहुत अच्छी चलने लग गई। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत अच्छा ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग को और आगे ना बढ़ाते हुए यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।